जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलहु बेगी सुनी गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु दिवाय। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही राजा दशरथ जी सुनते और कहते हैं कि गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर कहते हैं, हे नाथ अच्छा। और फिर तुरंत वे अपने दूतों को लेकर के जाते हैं और उन्हें उनका निवास स्थान दिखाकर अपने महल में चले जाते हैं। राजा सबर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाजी सुनाई। राजा ने अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं और पत्रिका को पढ़कर सुनाते हैं। और रानियां यह समाचार सुनकर अत्यधिक हर्षित और प्रसन्नचित्त हो जाती हैं। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूत ने आकर राम और लक्ष्मण के बारे में बताई थी, वह सारी बातें भी रानियों को उन्होंने सारा वर्णन करते हैं। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सखिन सुने बारिदे पानी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो बादलों के बरसने पर बादलों की गरज को सुनकर मोरनी प्रफुल्लित हो जाती है। मुदित शीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। और वहाँ पर जो उपस्थित बड़ी बूढ़ी माताएं स्त्रियां थी, वह अत्यधिक प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद दे रही हैं और माताएं अत्यंत आनंद मग्न हो गई हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावऊं छाती। और माताएं पाती मतलब पत्र को लेकर अपने छाती से लगाती हैं और हृदय को ठंडा कर रही हैं, शीतलता पहुंचा रही हैं। राम लखन कह कीरत करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। और वहाँ पर जो राजाओं के श्रेष्ठ थे, राजा दशरथ जी अपने पुत्र राम और लक्ष्मण की कीर्ति और उनकी करनी का वर्णन करते थक नहीं रहे हैं। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी सब महिदेव बुलाए। यह सब मुनि की ही कृपा से हुआ है और रानियां कहकर बाहर चली जाती हैं। और तब रानियां ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें बहुत ही आनंद सहित दान देती हैं। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। तीनों रानियां सभी ब्राह्मणों को दान देती हैं और वहां से ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते हुए वहां से जाते हैं।